हेलो दोस्तों, आप सभी को सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर 12 जिस चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है यानी एमसीक्यू प्रश्न सारे के हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और हम वैसे प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। आपको बताना है जो लेखक हैं वो कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। तो याद रखना है आपको, नवाब साहब की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। उसमें आपको चुन के टिक लगाना है या आपको ब्लैक कलर करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर प्रश्न है, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आँखों में कैसा भाव दिखा। तो दोस्तों आपको याद रखना है असंतोष के, यानी असंतोष के भाव दिखा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। जो खीरा था वो खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीरी दिखाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो अमीरी दिखाने के लिए जो खीरा था वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का नियंत्रण दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खीरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खीरा। अकेले सफ़र काटने के लिए नवाब साहब खीरा खरीदे थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल में क्लास 10 का सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हो रहा है। आप मेरा प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट का, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ जाइए और आपका तैयारी को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सामंत वर्ग पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काट कर सूंघा और ट्रेन के बाहर फेंक दिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, शकील शब्द का क्या अर्थ है। तो शकील शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आसानी से ना पचने वाला, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब को क्या गवारा न था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिड़की से बाहर फेंक दिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इच्छा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक ने खीरा न खाने का कारण क्या बताया था कि खीरा मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, या तो नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए
12 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद पोश शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका याद रखना है, भद्र व्यक्ति। सफ़ेद पोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला है 14 नंबर। देखिए, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवाब साहब ने की थी। वार्तालाप की जो शुरुआत की थी वो नवाब साहब ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिड़की से बाहर फेंक दिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, तहलीस, अच्छा 16 नंबर प्रश्न क्या है, तस्लीम शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सम्मान में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 17 नंबर। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाव परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का लिंक डाल देंगे, ठीक है। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 18 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा खीरा। वो तौलिए पर खीरा रखा था, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 19 नंबर। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा खीरा बेचने वाले ने। खीरा बेचने वालों को ही पता होता है खीरे का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सारे को मैंने कवर कर दिया। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।